आए हैं गांव शिकारपुर हिसार के हैं। अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इस गांव का चौपाल के बारे में पहचानने कि मेरे गांव की पहचान क्या है। ये गांव करीब 150-200 साल पुराना है और यहाँ की आबादी 6,000 और वोटर करीब 3,000 हैं। इस गांव में इंटर कॉलेज, +2 स्कूल, पशु चिकित्सालय, सड़क, बिजली, पानी सारी सुविधाएँ हैं। यह गांव शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ के अधिकतर लोगों की आवाजाही शहर में रोज़ होती है और कई सारे लोग शहर में नौकरी करके इस गांव में रहते हैं। और यहाँ पर जो है गांव में बैंक की और कुछ समस्याएं हैं, बाकी अधिकतम सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो गांव वालों की मांग है कि सरकार की ओर से जल निकासी के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और गाँव में मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन बैंक उपलब्ध न होने के कारण यहाँ पर लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए शहर जाना पड़ता है। और एक गांव के राजस्व अभिलेखों में भी कोई दिक्कत है कि यहाँ पर रायपुर के नाम से गांव राजस्व अभिलेखों में है, जबकि शिकारपुर ज़्यादा पुराना गांव के नाम से है। मेरा नाम जयराम शिवराण, गांव शिकारपुर है। हमारा गांव, हमारा दादाजी रतन सिंह शिवराण 1832 में गांव आबाद हुआ था, जिसके साथ एक घर भुबरिया कुमार और एक घर ठाकुर, 3 घर यहाँ सबसे पहले आए थे। उस टाइम यहाँ जंगल होया करते, शेर, चीते, बघेड़े होया करते थे और गांव के लोग लकड़ी काट करके हिसार बेचा करते थे, जिससे गांव का गुजारा चलता था। धीरे धीरे यहाँ शिकार खेला करते थे, तो यहाँ का नाम सबसे पहले शिकारगाह, गांव का नाम था शिकारगाह रखा गया। उसके बाद में कुछ टाइम और बदली हुआ तो शिकारगाह का शिकारपुर गांव रखा गया। तो ये हमारे छोटे छोटे 3 गांव, रायपुर, ढाणी, शिकारपुर, दोनों के एक ही गांव हैं, छोटे छोटे हैं, एक ही उसमें। तो हमारे गांव में सबसे पहले लिल्लू राम गोबरिया सरपंच हुआ। उसके बाद में हमारा गांव तरक्की करता रहा और खुशियां मनाता रहा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है जगन्नाथ, गांव शिकारपुर है और गांव शिकारपुर बसे ने हो गया 300-350 साल अंदाजन। क्या यहाँ ये गांव का नाम रखा गया, यहाँ पर शिकार खेलने आते थे बड़े बड़े आदमी और जंगल था यहाँ, बहुत जंगल बियाबान, इसीलिए इसको शिकारपुर गांव रखा गया नाम। आपने देखा कभी कोई जानवर? हाँ देखे, हिरण बहुत देखे, यहाँ पर बहुत है हिरण। हमारे गांव में जो आप अमर उजाला की टीम आई है, तो हमारे गांव में इस समय कोई मोटी समस्या कोई नहीं है। गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, डिस्पेंसरी हैं और ये आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं, सब कुछ सुविधा है। फिलहाल पानी की समस्या है, थोड़ी सी पानी चढ़ा हुआ है बारिश का, उसका भी समाधान, मतलब मोटरें लगी हुई हैं, निकलने में टाइम लगेगा और कोई मोटी कोई समस्या नहीं है। सरपंच गांव का बढ़िया आदमी है और इसे गांव में भी इसके प्रति कोई घना ज़्यादा विरोध भी नहीं है, सही काम कर रहे हैं अपनी लाइन पर चल के और इनका गांव में मान सम्मान भी है। हर टाइम इनका विकास कार्य में ध्यान रहता है। जैसे अब आप सामने खड़े हैं, ये चौपाल का काम चल रहा है 15-10 लाख का। मेरा रोहतास नाम है, रोहतास हालड़िया। मैं 2022 में सरपंच बना हुआ था और मेरे गांव के अंदर बहुत ही काम रुके हुए थे, वो मैंने पूरे करवाए हैं। लगभग मैंने 28-29 सड़कें बनवा दी है। खेतों की लगभग सड़कें पक्की होने लग रही है, ब्लॉक से बनी हुई है। और मैंने गांव की मेन चौपाल है, मेन चौपाल में बहुत काम बाकी रहा, मैं काम करवा रहा हूँ। एसी चौपाल भी काम चालू हो रहा है और मंत्री साहब का सहयोग है, रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री, उनका तो बहुत सहयोग है। और 3-4 लाइन है, हम गांव का पानी निकाला है और गांव की फसल बचाने के लिए मैं बहुत सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल के अंदर है, स्कूल में मैं गया, बच्चों ने मेरे को बार बार परेशानी बताई, भाई मैं गर्मी मरते हैं, तो मैंने 10 किलोवाट का सोलर भी लगवाया, वहाँ कूलर भी लगवाया, गांव के अंदर भी कैमरे लगवाए हैं। मैंने गांव का पूरा सहयोग कर रहा हूँ मैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।